जीवन उत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के पवित्र नाम में, इस पवित्र संगति में, इस कार्यक्रम के द्वारा हमेशा जुड़ते रहते हैं। आपके फोन कॉल्स के लिए, आपके प्रश्नों के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप में से बहुतों की प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और आपकी गवाहियां हम तक आई हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, हम इन दिनों में प्रभु यीशु जी के दृष्टांतों पर अध्ययन कर रहे हैं और जिससे हमें परमेश्वर के राज्य के मूल्य मिल रहे हैं। जब यीशु जी जगत में आए तो उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। न केवल प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को मनुष्य के बीच में लेकर आए, लेकिन उसके मूल्य भी लाए। जो स्वर्ग के राज्य में पैदा होगा वो मूल्य भी हासिल करेगा, और जो स्वर्ग के राज्य में पैदा नहीं होगा वो मूल्य भी हासिल नहीं करेगा। क्योंकि दृष्टांतों में सिखाने का मतलब यही है कि जो नम्र हैं और जिनको दिया गया है वे और अधिक प्राप्त करें, लेकिन जो कठोर हैं वे सुनते हुए भी ना सुने और देखते हुए भी ना देखें। इसलिए परमेश्वर का ये खूबसूरत विपणन, इस विपणन को हम इस दुनिया में देखते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाता है, लेकिन जो कठोर है, जिसके पास नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। परमेश्वर के राज्य को अपनी संपदा समझकर उसे बढ़ाना जरूरी है। ईश्वर के प्रति अपने मन को खुला रखना जरूरी है, वरना जो है वो भी खो चुके। आज का हमारा दृष्टांत बहुत खूबसूरत दृष्टांत है, जिसमें यह बताया गया है मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, अर्थात उसका पड़ोसी कौन है, जहां तक उसकी सेवा को जाना चाहिए। इसे बाइबल में नेक सामरी का दृष्टांत भी कहा गया है, क्योंकि ऊंचे पद और प्रतिष्ठा वाले लोग अपने पड़ोसी के धर्म को नहीं निभा पाते, लेकिन एक साधारण और नीची जाति का समझा जाने वाला सामरी उस धर्म को बखूबी निभाता है। इस दृष्टांत में न केवल पड़ोसी की परिभाषा दी गई है, लेकिन यह भी बताया गया कि नम्र आदमी कभी भी नीचा नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर उसका मन प्रभु से लगा है, वो हमेशा प्रभु में एक उच्च स्थान पर स्थापित होगा। वचन में जाने से पहले एक गीत पर ध्यान करें। आज का वचन सुने। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 30वां आयत से लेकर 37वां आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए।
और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरे और लगेगा वो मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जाओ तू भी ऐसा ही किया कर। जब यीशु जी अपनी सेवकाई कर रहे थे तो एक व्यवस्थापक उठा और उसने उनसे प्रति प्रश्न किया। ये व्यवस्थापक लोग जो थे मंदिर की व्यवस्था देखते थे और वे यीशु के पीछे उनका अनुसरण करने के लिए नहीं आते थे, लेकिन उन पर जटिल प्रश्न दाग कर उनको नीचा दिखाने के लिए आते थे। तो एक व्यवस्थापक उठा और परीक्षा करने लगा कि क्या जवाब देता। व्यवस्थापक सोचता था वो बहुत जानता है और शायद यीशु उसके सामने इस तरह से पेश होगा कि लोग ये समझ जाएंगे कि यीशु को कुछ नहीं आता, व्यवस्थापक को ज्यादा आता। परमेश्वर पुत्र को अपने ज्ञान से चुनौती देने के लिए व्यवस्थापक वहां पर उपस्थित था। व्यवस्थापक ने यीशु जी से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? सब कुछ मालूम था, लेकिन अनंत जीवन का उत्तर उसके पास नहीं था। यीशु जी ने कहा, प्रमुख आज्ञाओं को माना कर, परमेश्वर को अपने सारे प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अगर ऐसा करता रहेगा तो तू जीवित रहेगा और परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर बनी रहेगी। अब जब ये सवाल का उत्तर उसे मिल गया तो उसने एक और प्रति प्रश्न किया, उसको और गहरा उतारने के लिए, और अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? कहां तक मैं अपने पड़ोस की सीमा मानूं? किस इंसान तक मैं अपने पड़ोसी को मानूं? देखिए, यह प्रश्न यीशु से यूं ही नहीं उठाया गया। यह प्रश्न मूसा की पुस्तक के अनुसार कई सालों से चला आ रहा था कि पड़ोसी को कैसे परिभाषित किया जाए। और व्यवस्थापक लोग और मंदिर के शास्त्री और ज्ञानी और फरीसी और याजक अपनी अपनी रीति से इसकी व्याख्या करके उसकी सीमा ठहराते थे। उन्होंने सोचा यीशु जी भी कोई सीमा उनकी बताएंगे, लेकिन दृष्टांत के द्वारा यीशु जी ने यह बताया कि हर मनुष्य जो आवश्यकता में, वो आपका पड़ोसी, चाहे वो कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, किसी भी कोने में बैठा हो। जिसको आपकी जरूरत है वो आपका पड़ोसी। आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। जो आपकी जरूरतें पूरा करे वो आपका पड़ोसी नहीं है, लेकिन जिसको आपकी जरूरत है वो आपका पड़ोसी। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी की संपत्ति का लाभ मुझे मिले, लेकिन पड़ोसी के प्रेम का मतलब यह है कि मेरी संपत्ति का लाभ मेरे पड़ोसी को। यीशु जी से पूछा गया, मेरा पड़ोसी कौन? इस बात को समझाने के लिए, स्वर्गिक भेद को समझाने के लिए, जैसी यीशु जी की आदत थी, उन्होंने फिर एक दृष्टांत का उपयोग किया और यीशु ने यह कहानी सुनाई
एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम एक नगर था, यरीहो उतना बड़ा नगर नहीं था, देहात प्रदेश था। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हो सकता रास्ते में फिर रास्ता सूना हो गया, नगर से दूर आ गए, लूटने पिटने की संभावना बढ़ गई। इस मनुष्य का कोई परिचय नहीं है, इसकी जात पात कुछ नहीं है, ये इंसान है जो चल रहा है सफर। और जब ये सफर पर चल रहा है तो रास्ते में से लूट लिया जाता है। डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर अधमरा करके उसको छोड़ दिया। उस समय में कपड़े भी बड़े कीमती होते थे, क्योंकि बिरले होते थे और हाथ से बिने जाते थे। इसलिए जब कोई लूटता था तो कपड़े तक उतार लेता और मार पीट करके घायल करके उसको सड़क के किनारे छोड़कर डाकू चले गए। अब ऐसा हुआ कि संयोग से उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक मतलब जो मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी और सबसे उत्तम पदों में से एक था। उसने उस घायल व्यक्ति को देखा। बाइबल कहती, यीशु जी कहते हैं, कतरा कर चला गया। कतराना मतलब जी चुराना, कैसे भी आंख बचाना। दिख तो रहा है लेकिन फिर भी अवॉइड करना। याजक जो धर्म का सेवक था, देखते हुए भी अवॉइड करके चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी जो थे वो परमेश्वर के मंदिर की देखभाल के लिए लगाए गए लोग थे। लेवी के लोग ही मूसा के समय में तंबू उठाते थे, इधर उधर ले जाते थे, और लेवी कुल के लोग ही मंदिर की और तंबू की देखभाल किया करते थे। ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग माने जाते, व्यवस्था को संभालते। लेवी ने भी देखा, अनदेखा किया, कतरा कर चला। उसको लगा कि इस व्यक्ति की सेवा करना, इसकी देखभाल करना उसके लिए उचित नहीं है, उसके पास समय नहीं। तभी वहां से एक सामरी यात्री आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी स्त्री था, एक सामरी व्यक्ति था जो जाति से छोटा था, उसकी कोई कदर नहीं थी, आम आदमी की तरह था, दिल का गरीब था, जाति से भी गरीब था, इसलिए दुखियों के दुख पर ध्यान कर पाता था। आज की समस्या ये कि मनुष्य इतने कर्म कांडों में और इतने कामों में व्यस्त है कि उसको दरिद्र पर नजर डालना मुश्किल होता है। बिजनेसमैन को बिजनेस से फुर्सत नहीं, धार्मिक अगुए को अपने धर्म से फुर्सत नहीं, राजनेता को अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं। मनुष्य पर मनुष्य की निगाह से कौन देख पाएगा? वही देख पाएगा जिसके पास पद प्रतिष्ठा नहीं। आदमी ने आदमी को देखा और बात कर, एक गरीब ने दूसरे पिटे हुए को देखा और बात कर। ये इस दृष्टांत की कहानी। वो सामरी उसके पास आया, बाकी लोग दूर से चले गए थे, पास आने की जरूरत नहीं की, लेकिन सामरी उसके पास आया, उसके घावों को उसने सहलाया, घावों पर तेल लगाया, अर्थात उसके पास जो तेल था उसका उसने उपयोग किया, उस पर दाखरस डाला और पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर पास की सराय में ले गया और उसकी सेवा टहली। देखिए, सारी चीजें विस्तार से बताई गई, दृष्टांत बहुत खूबसूरत। उतरा, उसके पास गया, उसके घाव धोए, उस पर दवाई डाली, अपने घोड़े अपनी सवारी पर उसको बिठाया, खुद पैदल चला, पास की सराय में ले गया। सराय में भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, सराय में भी उसकी सेवा टहल की, लिखा है। सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की।
वो दिन बीत गया, दूसरे दिन रात को वहीं रुका। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूं। इसकी सेवा टहल करना। उसने उसके हाथों में उसको सौंपा, खुद सेवा की, फिर दूसरे को पैसा दिया और कहा, इसकी सेवा कर, मैं फिर आऊंगा, तेरी कीमत तुझे चुकाऊंगा और इसको लेके जा। तो ये बहुत सुंदर संदेश है। ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह जो सेवा इस मनुष्य जाति की करने के लिए आए, यहां आए, हमारे लिए बलिदान हुए, क्रूस पर मारे गए, जी उठे, स्वर्ग पर चले गए, वहां हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, फिर हमें आकर ले जाएंगे और अपने साथ सदा के लिए रखेंगे। एक टोटल हॉस्पिटैलिटी, एक पूरी सेवा यहां पर हम देखते हैं, परिपूर्ण सेवा हम यहां पर देखते हैं। डाकू ने कहा उस आदमी से, जिन डाकुओं ने लूटा, उन्होंने ये कहा, जो तेरा है वो भी मेरा है। लेवी और याजक ने ये कहा, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, तेरी किस्मत तेरे साथ, छोड़कर चले। लेकिन इस उत्तम सामरी ने कहा, जो मेरा है वो भी तेरा है, और निस्वार्थ भाव से दे रहा हूं। ये दुनिया हमारा घर है और हर इंसान हमारा पड़ोसी। संसाधन देने वाला परमेश्वर है, मैं और आप नहीं। होगा तभी तो करोगे ना। और ईश्वर ने हम सबको इतना दे रखा है कि हम दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। ऐसा मत बोलिए मेरे पास नहीं, कतरा कर मत जाइए। आपको खुदा ने दिया है, उसका उपयोग करिए। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में हर एक जरूरतमंद व्यक्ति आपका पड़ोसी है। जब हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, हम लोगों की जरूरतें पूरी करें, कलीसिया के भीतर भी और बाहर, तब हम अपने पड़ोसी धर्म को निभा सकें। यीशु ने आखिर में प्रति प्रश्न किया, सच्चा पड़ोसी कौन निकला? व्यवस्थापक के पास कोई चारा नहीं था, अपने आप को धर्मी ठहराने आया था, लोगों के सुनते गलत बोल नहीं सकता, सही बात तो बोलनी थी। तो व्यवस्थापक ने कहा, वो सामरी सही पड़ोसी निकला जिसने उस यात्री की, उस लूटे पिटे यात्री की सेवा की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जो यीशु को परखने आया था, परीक्षा करने आया था, यीशु का आदेश लेकर गया। जो यीशु को भ्रमित करने आया था, एक सीधा उत्तर लेकर वहां से गया। अर्थात परमेश्वर ने इस दृष्टांत के द्वारा मनुष्य को अपने राज के भेद को खोल दिया। जो ये बहुत ही अहम सवाल है जो आज मेरे और आपके सामने है। हमारी संवेदना खत्म होती चली जा रही, सहृदयता खत्म होती चली जा रही। हम बाजारवाद में लगे हैं, और बाजारवाद से क्रूर और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। यहां आदमी की भावना और उसके आंसुओं की कोई कदर नहीं। बाजार बाजार के तरीके से चलता है। ऐसे समय में अपने पड़ोसी को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये दुनिया जरूरतों से भरी पड़ी है। एक कदम निकालोगे और 10 जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे। इस दुनिया को एक महान परिवर्तन देने की जरूरत है। रोते हुए लोगों के आंसुओं को पोंछने की जरूरत है। वे जो बेसहारा हैं, उनका सहारा बनने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं, मानव की सेवा को करें,
हर इंसान में यीशु जी की छवि को देखें और हर मनुष्य की सेवा करते वक्त इस अनुग्रह को प्राप्त करें कि आप ये जान सके कि आप अपने प्रभु यीशु की सेवा करें। मनुष्य की सेवा में परमेश्वर की सेवा को ढूंढ लेना और उसे पूरा करना परमेश्वर के राज्य की एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहे। आइए हम अपने हाथों को फैलाएं और संसार के हर दुखी इंसान को अपनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में, इसलिए हिकारत, घृणा, हत्या, विरोध, दमन, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए और भाईचारे का प्रेम बढ़ना चाहिए। वे जो अपने आप को यीशु जी के अनुयायी कहते हैं, अपनी कमर कस लें और इस बिगड़ते संसार में अपने प्रेम को लुटाने के लिए तैयार प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि आपके राज्य में प्रभु हर मनुष्य की कदर है। हम धन्यवाद देते हैं हर रोता हुआ इंसान हमारा पड़ोसी है। हम धन्यवाद देते हैं हर टूटा हुई जिंदगी हमारे लिए कार्य करने का एक अवसर है। प्रभु दया करें, इस संसार को ऐसे भक्तों से भर दे जो अपनी आत्मा प्राण देह से सदा अपने पड़ोसियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी सेवा कर सके, ताकि ये संसार आपका पवित्र घर बन सके। यीशु नासरी के नाम में दुष्ट आत्मा की बाधाएं उनके जीवन से जाती नहीं, आत्मा प्राण देह में प्रभु की चंगाई और भरपूरी सदा बने। यीशु नासरी के नाम से आमीन। दर्शकों, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। हम हर प्रोग्राम में आपको हमारे फ़ोन के नंबर्स देते हैं जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स का आप उपयोग करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप और अधिक जानना चाहते हैं, आप अवश्य इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क करें। प्रभु की आशीष आप पर सदा बनी रहे।